हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, अभी तक हमने जो भी लेक्चर हुए उनमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा और कैसे किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक हमने जितने भी टाइप के सर्किट्स पॉसिबल हो सकते थे सारे आपको प्रैक्टिस करवाया। कुछ के ऊपर ज़रूर थोड़ी कम प्रैक्टिस हुई, जैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों को हम डिटेल में और अच्छे से जानेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिक्कत हो सकता है सिमेट्री वाले क्वेश्चंस में, प्लस अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एग्जाम्पल कराया था। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस की हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी तो यहाँ पे आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग एक बार सर्किट्स को देखे रहो, उनके साथ जान पहचान रहे, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको और ज़्यादा आसानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आप पहली बार सर्किट्स को देखोगे। ठीक है, बाकी सेम सारी चीजें हम लोग रिपीट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पे अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। ठीक, अच्छा, IC2 में आपने देखा होगा कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एनर्जी डेसिपेटेड और इस टाइप के कि कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ तो कितना हीट लॉस हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बच्चों, आज की क्लास हमारी पूरी बेस्ड है एनर्जी कंसिडरेशन पे कि कैपेसिटर को चार्ज करने में कितनी एनर्जी, बैटरी कितनी एनर्जी देता है, कितना वर्क डन करता है, कैपेसिटर के अंदर कितना स्टोर होता है और कितना लॉस होता है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला टॉपिक डालिए, देखो टॉपिक है वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, और इसका पहला कंडीशन है डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन का क्या मतलब है बच्चों? देखो कि अगर कोई बैटरी है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक, इसका मतलब बैटरी ने क्या किया है, बैटरी एक्चुअल में करता क्या है। देखो, अगर बैटरी का वर्क डन हम देखें कि बैटरी का काम क्या है, तो अगर एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपने किसी बैटरी को कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी बताओ इलेक्ट्रिकली कैसा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, अच्छा, ये करता क्या है, ये क्या करेगा कि इसके ऊपर जैसे मान लो पॉजिटिव, जैसे कि ये पहले दोनों न्यूट्रल थे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिएट करना है, इस पे नेगेटिव क्रिएट करना है। क्यों करता है बैटरी? क्योंकि बैटरी की चाहत होती है कि वो अब जिसके अक्रॉस भी कनेक्ट हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने बराबर मेंटेन कर सके उस टर्मिनल के अबाउट। ठीक है, तो इन दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ई वोल्ट का लाना चाहेगा। इसके लिए क्या करेगा, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज लाएगा और इसके ऊपर माइनस क्यू, सच दैट क्यू की वैल्यू सीवी के बराबर होगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद कैपेसिटेंस अगर इसका सी है तो ठीक, तो बैटरी ने किया क्या, देखो इस पॉजिटिव वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और फिर उसके बाद इस नेगेटिव वाले प्लेट पे लेके जा रहा है। ठीक, और बैटरी जब चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है ऐसे करने में, तो वो कुछ वर्क डन करेगा। अच्छा, ये जो वर्क डन होगा इसी का इस चार्ज के स्टोर होने की वजह से, ये जो बैटरी ने चार्ज को इधर से निकाल के इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा, इसकी वजह से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये कंडीशन को बोलते हैं हम डिस्चार्जिंग कंडीशन, मतलब कि बैटरी जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है। सर्किट के अंदर बैटरी क्या चाह रहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये क्या करेगा, यहां पे आप देखो जब न्यूट्रल था ये कैपेसिटर, तब दोनों पे चार्ज कितना, 0 0। ठीक है, अब बैटरी ने क्या किया, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया, तो हम या तो ये सोच लें कि इस टर्मिनल से, इस वाले प्लेट से बैटरी ने माइनस क्यू चार्ज निकाल के इधर भेज दिया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, या फिर इसको और कैसे समझ सकते हो आप, और आप ऐसे इसको सोच सकते हो कि बैटरी ने यहां पे प्लस क्यू चार्ज भेज दिया इधर से निकाल के। ठीक है, तो देखो बैटरी वर्क कर रहा है ना, चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है अपने हिसाब से, चीजों को सेट कर रहा है। ठीक, पहले दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0, क्योंकि दोनों प्लेट न्यूट्रल थे। ठीक, अब बैटरी ने क्या किया, चार्ज का ट्रांसफर किया, और जब ये सोचो, जब यहां से आप ये देखो, जब इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर रहा होगा, जैसे ये मान लो कि पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहां से, तो इसको वर्क करना पड़ेगा ना। ठीक, तो
यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इधर भेज रहा है जिसमें ये बैटरी वर्क कर रहा है और इसी वर्क का कुछ पार्ट कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रहा है एनर्जी बन के। क्लियर है बात? ठीक, तो अब जरा बात करते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया। देखो तो बच्चा अगर Q चार्ज ट्रांसफर करता है बैटरी, तो बैटरी का अगर मान लो ये वाला हिस्सा 0 वोल्ट पे मान ले और ये वाला हिस्सा E वोल्ट पे मान ले, बैटरी को क्रॉस किया तो E वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ेगा ना। ठीक, तो वर्क डन बाय बैटरी जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे चार्ज ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अच्छा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो Q के बराबर प्लस Q के बराबर, और कहां से कहां ट्रांसफर हुआ 0 वोल्ट से E वोल्ट तक। इसका मतलब आप रखोगे फाइनल वोल्टेज E माइनस इनिशियल वोल्टेज 0, इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ QE के बराबर। वर्क डन पॉजिटिव है यहां पे, समझ में आई बात? ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए आपके मन में डाउट आता है कि सर यहाँ पे 0 ही क्यों माना, तो आप कुछ और मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे X, तो अगर यहाँ का X वोल्ट आपने मान लिया तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा E प्लस X वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी वर्क डन कितना रखोगे Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V, तो होगा क्या Q मल्टीप्लाइड बाई E प्लस X माइनस X, और X से X कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना QE के बराबर ही बचेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस मेन होता है। पोटेंशियल आप कहाँ का असाइन करते हो, कितना असाइन करते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज सोचो कि बैटरी ने वर्क किया, सर्किट को एनर्जी दी, बैटरी के पास कौन सी एनर्जी है कि वो सर्किट को दे पा रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेन तो पूरी इसकी जो मतलब कि इसकी केमिस्ट्री है वो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक, थोड़ा सा मैं एक रफ आइडिया देता हूं इसके सेल के बारे में, जो बैटरी है उसके बारे में, ताकि आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट केमिकल एनर्जी का समझ में आ सके। ठीक, तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखोगे उस वहां पे एक सेल आपको डिजाइन उसका दिखाया गया होगा, उस चैप्टर को देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। देखो करते क्या हैं, जिंक के रॉड को लेते हैं, जिंक सॉलिड है, ठीक है, और इसको हमने डाल दिया ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, फिर उसके बाद कॉपर रॉड को लिया, ठीक है, कॉपर को डाल दिया CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, और फिर उसके बाद इन दोनों का आपने पढ़ा होगा सॉल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट करते हैं, ये आप पढ़े भी होगे और साथ में ये चीज पढ़ोगे भी केमिस्ट्री के चैप्टर में। ठीक, ये सॉल्ट ब्रिज है। अब क्या होगा, ड्यू टू यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक जो होगा वो जाना चाहते हैं जिंक 2+ के अंदर, जिंक 2+ फॉर्म में, और कॉपर जो होता है वो कॉपर 2+ सॉल्यूशन का वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बनना चाहता है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जिंक यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि उसको जिंक 2+ में रहना पसंद है, और यहां पे कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर सॉलिड बनाएगा। कौन सा कॉपर? यहां पे कॉपर जो सॉल्यूशन के अंदर है Cu2+ एक्वस। क्लियर है बात? और यहां पे क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2+ है एक्वस पहले से ही, लेकिन यहां पे जिंक का जो सॉलिड रॉड है उसमें से जिंक निकल के वो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, जिंक 2+ बन के, तो उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना। अगर मान लो यहां से जिंक क्या करेगा, जिंक 2+ में जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इस रॉड पे रहेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखो इधर कॉपर है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रल में रहना चाहता है, इधर जिंक है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो जिंक 2+ में जाना चाहता है। दोनों की इच्छा पूर्ति होगी। और क्या होगा, अगर मान लो यहां पे आप एक वायर को कनेक्ट करते हो और एक बल्ब लगा देते हो, ठीक है, तो क्या कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस रास्ते होते हुए वो कॉपर के पास पहुंचेगा। ठीक, और इस रास्ते में अगर आपने एक बल्ब लगा दिया है तो बल्ब फिर ग्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि उसके थ्रू चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, ये पूरा सेटअप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से उधर जाना चाहता है।
ठीक है, तो ये पूरा हम कहेंगे कि इसका मतलब इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, और ये जब उसी एनर्जी को यूज करके ये बल्ब जलेगा तो हम कहेंगे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है बात? ठीक, तो इस बैटरी को देखो, ये इलेक्ट्रॉन को उधर भेजना चाहता है, इसका मतलब करंट कैसे होगा बच्चों? करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन हम मानेंगे इधर की तरफ। ठीक, अब उसके बाद करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो फिर देखो, अगर इस पूरे सेटअप को एक बैटरी से रिप्रेजेंट करें तो करंट इधर जा रहा है ना, इसका मतलब कि आप ऐसे एक बैटरी एक मान सकते हो। क्लियर है बात? चलो, अब इसके बाद फिर तो अब देखो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहे, ठीक है, अच्छा, सॉल्ट ब्रिज से भी कुछ आयंस निकल के इधर आएंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहा तो होगा क्या? जिंक का रॉड क्या होते जाएगा? पतला होते जाएगा। कॉपर का रॉड क्योंकि डिपॉजिट होते जा रहा है तो ये और थिक होते जाएगा। ठीक, कुछ समय बाद जब यहाँ पे जिंक का कंसंट्रेशन काफी, जिंक का रॉड के ऊपर मटेरियल काफी कम बचेगा, तो हम कहेंगे कि बैटरी में अब आगे रिएक्शन को बढ़ाने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि जिंक बचा ही नहीं ना यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो और उसके अलावा एक और चीज देखो आप, अगर मान लो जिंक बचा भी है तो कॉपर, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे रॉड पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कॉपर 2+ बचा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो फिर हम कहेंगे कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया, इसके अंदर केमिकल एनर्जी कम हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी का ये मतलब है। तो जब बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन होती है, डिस्चार्जिंग का मतलब कभी ये मत समझना कि बैटरी के अंदर का चार्ज कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस्चार्जिंग का मतलब बैटरी की एनर्जी कम हो रही है, केमिकल एनर्जी कम हो रही है। क्लियर है बात? ठीक, अच्छा, अगला केस पढ़ेंगे चार्जिंग कंडीशन। अब चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, हम क्या करें, यहां पे एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के इलेक्ट्रॉन को उल्टा फ्लो करवाना जबरदस्ती शुरू कर दें, एक्सटर्नल बैटरी लगा के। ठीक है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर उल्टा आएगा तो ये सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक 2+ है वो इलेक्ट्रॉन लेके इस जिंक के ऊपर डिपॉजिट होना फिर से शुरू हो जाएंगे, और ये फिर से ये जिंक का रॉड मजबूत होते जाएगा, और यहाँ पे कॉपर क्या होगा, कॉपर 2+ में सॉल्यूशन में जाने लगेगा। तो मतलब बैटरी, ये जो बैटरी का सेटअप है ये फिर से पहले जैसा होने लगेगा, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ये मतलब है। ठीक, एक बार को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी के भी कॉन्सेप्ट को वहां पे समझाया गया है। इन दोनों बैटरी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी देता है। ठीक, तो बच्चा ये चीज एक बेसिक था केमिकल एनर्जी को समझाने का। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ोगे ही इस चीज को, हम इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ी चीजें लिखेंगे इसके बारे में। ठीक, तो पहला आपका हो गया है ये चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्जिंग कंडीशन में इतना लिखने के बाद आप लिखोगे, लिखिए, इन दिस कंडीशन बैटरी परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क एंड stored chemical energy of battery decreases and it supplies energy to the external circuit ठीक है, केमिकल एनर्जी डिक्रीज करेगी, वो एनर्जी किस में जा रही है, सर्किट के अंदर। ठीक है, चलो दूसरा लिखो आप, सेकंड है चार्जिंग कंडीशन। अब चार्जिंग कंडीशन क्या मतलब, बैटरी, तो देखो बैटरी का मन क्या है, बैटरी का मन ये है कि हम इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज निकालें। ठीक है, यही तो बैटरी करता है ना। आप देखो एक प्लेट से कनेक्ट करते थे तो हम हमेशा क्या करते थे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव मानते थे, क्योंकि बैटरी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकालना चाहता है, तभी तो ये इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रख पाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर मान लो कि उल्टा केस हो, मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में बैटरी चाह तो रहा है बाहर की तरफ चार्ज निकालना, इधर की तरफ, लेकिन किसी एक्सटर्नल सर्किट की वजह से उल्टा केस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मान लीजिए एक कैपेसिटर है, मैं एक एग्जांपल बस दे रहा हूं, ठीक है। ये एक बैटरी लगा दिया हमने 20 वोल्ट का और एक बैटरी लगा है 5 वोल्ट का, इस तरीके से, ठीक है। अभी सोचो कि अगर 5 वोल्ट वाले बैटरी की बात करें, ठीक है, तो 5 वोल्ट वाले बैटरी की बात करें तो ये 5 वोल्ट वाला बैटरी क्या करना चाह रहा है, इधर की तरफ पॉजिटिव देना चाह रहा है। वो इधर की तरफ पॉजिटिव देना चाहेगा, वो चाहेगा कि ये वाला प्लेट पॉजिटिव पे आए और ये वाला प्लेट किस पे आए, नेगेटिव पे। लेकिन क्या ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि उससे मजबूत एक बैटरी 20 वोल्ट की है जो कि चाह रही है कि ये वाला पॉजिटिव पे रहे और ये वाला नेगेटिव पे रहे। किसकी बात चलेगी, सोच के बताओ, 20 वोल्ट वाले की, ठीक है। अब 20 वोल्ट वाली बैटरी क्या करेगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगी, इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगी। इसका मतलब जैसे ही आप, पहले इस पे चार्ज 0 था, जैसे ही अगर मान लो यहां पे कोई स्विच होता और आप उस स्विच को क्लोज करते, ये बैटरी इधर की तरफ प्लस क्यू चार्ज भेजती, जिसकी वजह से इस पे प्लस क्यू चार्ज आता, इस पे माइनस क्यू चार्ज आता और ये कैपेसिटर चार्ज होता। लेकिन उस प्रोसेस में सोचो, ये टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, मतलब ये बैटरी जैसा चाह रही है वैसा कर रही है, इसका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जो डिस्चार्जिंग कंडीशन में हमने अभी पढ़ा। लेकिन इस कंडीशन, इस बैटरी की हालत सोचो, ये चाह तो रहा है बेचारा इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज निकालना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज खुद उसके पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है। इसका मतलब ये बैटरी जो है वो पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, इसके अंदर जितने केमिकल रिएक्शन होंगे वो पलट जाएंगे और ये बैटरी हम कहेंगे कि ये चार्ज हो रहा है। मतलब वही वाला केस, जिंक रॉड ज्यादा मतलब खत्म हो गया था, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ खत्म हो गया था, आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाया जिसकी वजह से रिएक्शन पलट गया, फिर से सारी चीजें रिपीट होने लगी, मतलब पहले के जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 5 वोल्ट की बैटरी जो होगी, इसको कहेंगे कि 5 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है और ये 20 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस चार्जिंग की वजह से 20 वोल्ट से इसका पोटेंशियल डिफरेंस घटने लगेगा और 5 वोल्ट से इसका पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। केमिकल एनर्जी बढ़ रहा है, केमिकल एनर्जी घट रहा है, ये चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब ये ना समझना कि चार्जिंग का मतलब अंदर चार्ज बढ़ रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, केमिकल एनर्जी बढ़ रही है। डिस्चार्जिंग का मतलब ये नहीं है कि नेट चार्ज बढ़ रहा है, नेट चार्ज कम हो रहा है और फिर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो, तो ये चीजें थी, ये बेसिक चीजें। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन थोड़ा सा समझ में आया होगा, मतलब डिस्चार्जिंग कंडीशन में या तो पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एंटर करे, ठीक। उसके अलावा इस चीज को और कैसे समझ सकते थे, इस कंडीशन को, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट में जा रहा है, मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते थे कि नेगेटिव चार्ज निकल रहा है पॉजिटिव प्लेट से, ऐसे भी समझ सकते हैं, जस्ट पॉजिटिव चार्ज का उल्टा है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब देखो, यहां पे अगर हम वर्क डन की बात करें, तो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा बच्चा, वो बराबर है Q इंटू डेल्टा V के बराबर। अभी देखा था फॉर्मूला, तो ये चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, +Q, ठीक है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो फाइनल पोटेंशियल कितना है, देखो इधर का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट माने तो यहां का पोटेंशियल E वोल्ट के बराबर, ठीक। तो फाइनल ये जो +Q गया वो जहां पहुंच रहा है उसका पोटेंशियल 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना, E के बराबर, मतलब वर्क डन कितना आया, -QE। तो ये वर्क डन बाई बैटरी है -QE के बराबर। क्लियर है बात। तो इसमें लिखिए, इन चार्जिंग कंडीशन बैटरी परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क, हेंस it absorbs energy from the circuit and its stored chemical energy increases and its stored chemical energy increases। क्लियर है बात। तो ये चार्ज हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। चलो, अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन नेचर ऑफ वर्क डन
बाय बैटरी। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि नेचर वर्क डन का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताना है आपको। ठीक, एक बार स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं चारों पार्ट। देखो, सबसे पहले यहां पे अगर देखा जाए तो ये बेसिकली यही चीज है ना कि पॉजिटिव प्लस क्यू यहां से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्लस क्यू जा रहा है। ठीक, तो यहां पे इसको ऐसे समझा जा सकता है, इसका मतलब वर्क डन कैसा है, नेगेटिव यहां पे। ठीक है, आप अगर फॉर्मूले से भी चलो तो फॉर्मूले से भी देखो, वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे तो यहां पे 0 वोल्ट और यहां का कितना, ई वोल्ट। तो इनिशियल क्या था, ई वोल्ट पे, फाइनल 0 वोल्ट पे। तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पोटेंशियल 0, इनिशियल पोटेंशियल ई, कितना आ गया, माइनस क्यू ई। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी इसमें कितना आया, नेगेटिव। सेकेंड पार्ट देखो, नेगेटिव चार्ज जा रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज गया, इसका मतलब इस चीज को समझा जा सकता है कि नेगेटिव चार्ज जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, मतलब बाहर निकल रहा है प्लस क्यू चार्ज। और मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकले तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज जाए तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव। ठीक है, तो बताओ बच्चा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन बाय बैटरी, अभी एक सिंपल सा रूल बता दूंगा। ठीक है, उससे आप एक बस बिना कुछ सोचे समझे बोल सकते हो कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो, वर्क डन बाय बैटरी देखें तो माइनस क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, कहां से कहां, तो फाइनल पोटेंशियल कितना है, 0, और इनिशियल पोटेंशियल कितना है, ई। तो 0 माइनस ई, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, क्यू ई के बराबर। तो यहां वर्क डन का नेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां वर्क डन बाय बैटरी, देखो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई 0 से E जा रहा है ना, तो फाइनल वोल्टेज E माइनस 0, इसका मतलब Q इंटू ई के बराबर। ठीक, फोर्थ पार्ट पे देखते हैं, तो ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया, माइनस क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां, 0 से लेके E तक, तो इसका मतलब E माइनस 0, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। तो ये भाई इधर मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये चार्ज कहां से आया होगा, इधर ही से तो यहां पे आया होगा ना। ठीक, बैटरी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इधर से चार्ज बिना लिए इधर दे दे, ऐसा कभी नहीं। ठीक है, अगर कभी आप ऐसा करते हो कि जैसे मान लो कि बैटरी का ये टर्मिनल है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इधर आप एक प्लेट से कनेक्ट कर देते हो किसी कैपेसिटर को, तो ये बैटरी और इधर ये कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये बैटरी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट कर दे, क्योंकि इधर की तरफ कुछ है ही नहीं चार्ज लेने के लिए। तो बैटरी हमेशा एक तरफ से चार्ज लेके दूसरी तरफ ट्रांसफर करेगा। क्लियर है बात। ठीक, तो चलो यहां पे देखो तो वर्क डन कैसा आया, तो यहां पे वर्क डन आया माइनस क्यू ई के बराबर। ठीक है, अब इस पूरे सेटअप में आप एक रूल देख सकते हो कि अगर हम एक रूल बना लें कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकले या फिर नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकले, तो वर्क डन बाय बैटरी कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये जो तामझाम इतना है, ये सब पूरा ना देख के हम बस इतना एक रूल बना लें कि जिस टर्मिनल से जिस नेचर का चार्ज है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव नेचर का चार्ज निकले, नेगेटिव टर्मिनल है तो उससे नेगेटिव नेचर का चार्ज निकले, तो वर्क डन बाय बैटरी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, वर्क डन नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल देखो या और ऐसे देखो, नेगेटिव चार्ज गया, एंटर किया, एंटर करने के बाद बैटरी से जब निकलेगा तो नेगेटिव से नेगेटिव निकला ना। ठीक है, आगे जाके आप ऐसे लिखोगे ना माइनस क्यू, ये चार्ज जब आगे जाएगा तो इसका मतलब कि यहां पे वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव निकला, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक, यहां पे देखते हैं, यहां पे प्लस क्यू जब क्रॉस करेगा यहां पे, तो यहां पे आएगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला, इसका मतलब वर्क डन कैसा, यहां पे पॉजिटिव।
ठीक है, यहां पे देखते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव निकल रहा है, उल्टी हो गई बात, इसका मतलब वर्क डन कैसा, नेगेटिव। क्लियर है बात? तो ये चीज याद रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि वर्क डन का नेचर बैटरी का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है बात? चलो ठीक है, अब आते हैं, देखो ये एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि Q स्क्वायर बाई 2C फॉर्मूला उसका होता है हाफ CV स्क्वायर भी और 1/2 Q इंटू V भी होता है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं कि लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में ये बोलेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इस चीज को डिराइव करिए, इस फॉर्मूले को। हमने एक सिंपल आइसोलेटेड कैपेसिटर लिया था, याद होगा आपको कि मैंने बोला था कि एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C के बराबर है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्लोली स्लोली Q चार्ज ला रहे हैं, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बताइए कितना होगा। तो हमने कैसे किया था इसको, मान लेते हैं किसी समय पे इसका चार्ज Q है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चा, तो ये होगा Q अपॉन C के बराबर। ठीक, फिर जब dq चार्ज इसके ऊपर और लेके आ रहे हैं, dq dq करते हुए इसके ऊपर चार्ज अगर बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए dw होगा q मल्टीप्लाई dq मल्टीप्लाइड बाई, देखो dq जब इंफिनिटी पे है तो वहां पे पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, v के बराबर। इसका मतलब ये कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला इसको, v माइनस 0। ठीक, तो ये हो गया dq मल्टीप्लाइड बाई v माइनस 0, इसका मतलब q बाई c। ठीक, तो इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C आ जाएगा, 0 से लेके कैपिटल Q तक करेंगे तो। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ इसका देखा हुआ था, उसी चीज को बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मैं करने जा रहा हूं। ठीक, इसका मतलब कि बहुत थोड़े थोड़ा करके हम क्या कर रहे हैं, वहां पे आइसोलेटेड कैपेसिटर हमने लिया था, इंफिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे थे dq dq करते हुए। यहाँ पे क्या है, दो प्लेट्स हैं। ठीक है, यहां पे चार्ज आपको इंफिनिटी से नहीं लेके आना, आप क्या करोगे, यहां से चार्ज धीरे धीरे, अगर मान लो इसको पॉजिटिव पे लाना है, इसको नेगेटिव पे लाना है, तो आप क्या करोगे, यहां से प्लस Q चार्ज धीरे धीरे प्लस dq चार्ज आप इस पे लेके आओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी क्षण इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस Q के बराबर है। ठीक, कैपेसिटेंस इसका C के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर dq चार्ज ट्रांसफर करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो लेट इसको डाल लीजिएगा टॉपिक और फिर उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आना उतना ही है, Q स्क्वायर बाई 2C। तो देखो, लेट एट एनी टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर is Q and then dq charge is transferred from one plate to another plate। ठीक है, dq चार्ज ऐड कर लेते हैं यहां पे, देखो dq charge is transferred from one plate to other plate। ठीक है, तो उसमें किया गया वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, dw, ये बराबर होगा dq मल्टीप्लाइड बाई v पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बच्चा कितना, आप क्या कर रहे हो, यहां से इस नेगेटिव प्लेट से इस पॉजिटिव प्लेट पे लेके जा रहे हो। ठीक है, बताओ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो या हायर से लोअर जा रहे हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ऐसे होगा ना इसके अंदर, और आप चार्ज को उल्टा मूव करा रहे हो, इसका मतलब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट, ऐसे भी सोचो पॉजिटिव प्लेट जो होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, तो इसका मतलब बच्चों यहां पे ये जो वर्क डन है इसको आप लिखोगे dq इंटू वी, और ये हो गया dq मल्टीप्लाइड बाई v की जगह q बाई c। ठीक है, अगर उस समय उसके ऊपर चार्ज q है तो। ठीक, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्यों नहीं, मतलब q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं q बाई c से, इसलिए क्योंकि
आप करोगे क्या, जब एक प्लेट से शुरू में जब चार्ज निकालोगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम है। तो आप जब चार्ज को ट्रांसफर करोगे डी क्यू चार्ज का, अगर प्लस माइनस क्यू है, ठीक है, तो आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे चार्ज अगर इस दोनों प्लेट पे ज्यादा ज्यादा है तो फिर चार्ज का ट्रांसफर करोगे तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो हर एक डी क्यू के लिए आप जो वर्क कर रहे हो वो सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेट करते हैं टोटल वर्क डन के लिए, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन है और यहाँ पे इंटीग्रेशन है Q इंटू डी क्यू, और यहाँ 1/c को बाहर ले लिया, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे Q डी क्यू का इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल Q तक, टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपेसिटर पे हमने कैपिटल Q ट्रांसफर किया। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, Q की जगह CV रख दें, या 1/2 QV भी रख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, और Q की वैल्यू कितनी होगी, बैटरी कब तक चार्ज दे सकता है उसके ऊपर, जब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब Q की जगह कितना रखेंगे हम, CV के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे E वोल्ट की बैटरी हमने माना था ना, सॉरी अभी तो बैटरी हमने अटैच ही नहीं किया। ठीक है, अभी वर्क डन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलो, ये वर्क डन तक, यहां तक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखिए, देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज potential energy. So this work done will also be stored as electrostatic potential energy in the capacitor, in the capacitor। ठीक है, तो देखो, आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो इसको मैं क्या करूं, इस पेंसिल को उठा के h हाइट ऊपर लेके जाता हूं, तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, और आप क्या कर रहे हो, फोर्स ऊपर लगा के आप क्या कर रहे हो, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया, तो आपका जो वर्क डन है वो स्टोर हो गया एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो mgh हम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे जब आपने कैपेसिटर के में चार्ज का ट्रांसफर किया, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट चार्ज का ट्रांसफर किया ना, और आपने वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया, तो इसका मतलब आपका जो वर्क डन है वो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा, जिसको हम नाम देने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वही एनर्जी जो होगी वो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी बन के स्टोर होगी, जिसको हम बोलेंगे आगे से एनर्जी ऑफ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस चीज को लिखा गया है, तो एनर्जी इतना स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई बैटरी होता है, बैटरी को अगर हम कनेक्ट कर दें इस कैपेसिटर से, सी कैपेसिटर से, ठीक है, तो ये बैटरी कब तक चार्ज का ट्रांसफर करता रहेगा यहाँ पे, जब तक कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई वोल्ट का ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा प्लस माइनस क्यू, ये किसके बराबर होगा, सी इंटू ई के। समझ में आई बात? तो इसका मतलब वर्क डन बाय ये वर्क डन कितना हुआ इस चार्ज को स्टोर कराने में, ये कितना होगा Q स्क्वायर बाई 2C, और Q की जगह कितना रखेंगे यहाँ पे CE के बराबर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा, आप लिखोगे किसका मतलब Q की जगह अगर CE रख दें, Q की जगह, तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड, ये बराबर हो जाएगा बच्चा, एक तो अपने पास फॉर्मूला है इसका एनर्जी स्टोर्ड का Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरा फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला 1/2 Q इंटू V। ये सब्स्टिट्यूशन आप समझ रहे होगे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो
तो इसको करिएगा, इतना ये प्रूफ है। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए है क्वेश्चन, आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड एंड कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। ठीक है, तो देखो ये कैपेसिटर है जिसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं और वो स्विच से कनेक्टेड है। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे हम, ये बैटरी जो है वो चार्ज ट्रांसफर करना शुरू करेगा कैपेसिटर पे और कैपेसिटर पे चार्ज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड एंड कैपेसिटर इज फुल चार्ज्ड, उस टाइम पे आपको निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वर्क डन बाय बैटरी और हीट डिसिपेटेड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को एक बार कर लीजिए। ठीक है, जो 4 पार्ट दिए गए हैं चारों पार्ट को आप सॉल्व करो। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और फिर सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व करता हूं। देखो, तो अगर मान लीजिए कि इसको देखा जाए तो ये बताओ टोटल कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया बच्चा। तो कैपेसिटर जो है वो आप देखोगे कि कैपेसिटर जो है वो कितने का है, C कैपेसिटेंस का, और बैटरी है E वोल्ट की। ठीक है, तो इसका मतलब जो चार्ज होगा आपने इस तरीके से कैपेसिटेंस C को E के साथ, E वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ठीक, तो चार्ज इस पे कितना आ गया, प्लस माइनस CE के बराबर। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये Q की वैल्यू आ गई और Q कितना है, प्लस माइनस CE के बराबर। ठीक, तो पहले पार्ट पूछा गया था चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो कितना हो गया, चार्ज हो गया C इंटू E के बराबर। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नेट चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, 0 है। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब ये होता है, कभी भी आपसे बोला जाए कि किसी एक फेस के चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए आप, जैसे एक पे प्लस Q है दूसरे पे माइनस Q है, तो टोटल मिला के चार्ज कितना है, 0। ये चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर नहीं होता। ठीक है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है किसी एक प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बता दीजिए। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ था बच्चा, तो दूसरा पार्ट बोला गया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नया नया ताजा ताजा फॉर्मूला सीखे हैं अभी अभी कि एनर्जी स्टोर्ड जो होगा, एनर्जी स्टोर्ड ये बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, और इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हाफ CE स्क्वायर आ जाएगा। Q की जगह CE पुट कर दें, देखो तो यहाँ पे C इंटू E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C कितना आ जाएगा, ये 1/2 CE स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या पूछा है, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी, जरा बताओ सोच के कि बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे पहले चार्ज कितना था इस प्लेट पे, 0। अब चार्ज कितना है, प्लस CE के बराबर। ठीक है, इसका मतलब यहां पे बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर किया है, अपने पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकाला है। इसका मतलब वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन आप लिखोगे डेल्टा Q चार्ज ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है, E के बराबर। चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ बच्चा, CE मल्टीप्लाइड बाई E, कितना हो गया, CE स्क्वायर। तो बैटरी ने वर्क कितना किया, CE स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कितना हुआ, हाफ CE स्क्वायर। बची हुई ये हाफ CE स्क्वायर एनर्जी कहां गई, भाई बैटरी ने तो वर्क किया ईमानदारी के साथ CE स्क्वायर, और लेकिन कैपेसिटर तक कितना पहुंचा, हाफ CE स्क्वायर। इसका मतलब जरूर हाफ CE स्क्वायर कहीं वेस्ट चली गई होगी, कैपेसिटर के अंदर तो नहीं गई है। ठीक है, तो बच्चा ये जो कनेक्टिंग वायर है ना, ये कनेक्टिंग वायर, ये इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होगा, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पे। वो सब चीजें अभी नहीं पढ़ना, अभी के लिए बस सीधे आपसे पूछा जाएगा कि हीट लॉस कितना हुआ या हीट डिसिपेशन कितना हुआ। ठीक है, तो वो सब फैक्टर अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला इग्नोर करते हैं। बेसिकली हम ये मानेंगे जब भी ये बात होगी कि वायर के अंदर
जो वायर जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो ये 1/2 CE² जो है बच्चों वो क्या है, इसके अंदर, इस वायर के अंदर जो कनेक्टिंग वायर है इनके अंदर हीट लॉस है। समझ में आ रही है बात? ठीक, अच्छा अब आप कहोगे कि सर ये वायर का लेंथ तो आपने बताया नहीं या रेजिस्टेंस तो बताया नहीं, तो हम 100% श्योर कैसे बोल सकते हैं कि 1/2 CE² ही एनर्जी डिसिपेट करेगा? क्योंकि अभी तक तो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर भी हीट डिपेंड करता है, I²R×T करते हैं ना, ठीक है, हीट का फॉर्मूला। तो बच्चों ये चीज जो है, ये जो स्पेसिफिक चीज है कि 1/2 CE² ही एनर्जी डिसिपेट करता है, ये मैं आपको कैलकुलेशन में प्रूफ करके भी दिखाऊंगा जब हम आरसी सर्किट पढ़ेंगे। आरसी सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को एक साथ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की। इलेक्ट्रोस्टैट में हम चीजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब चार्ज मूव करना बंद कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियल क्या कंडीशन थी, फाइनल क्या कंडीशन है, यही सब हम देख रहे हैं। ठीक है, पूरा जब चार्जिंग हो रही होगी तो किस समय पे कितना चार्ज होगा, क्या करंट होगा इस वायर के अंदर, ये सब सारी चीजें हम आरसी सर्किट में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि बैटरी ने वर्क डन किया CE² तो एनर्जी स्टोर्ड हुआ 1/2 CE²। कभी भी किसी दो कंडक्टर को, अलग अलग पोटेंशियल के अगर कंडक्टर है, उनको जब आप कनेक्ट करते हो या टच करते हो तो बच्चों वहां पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इसका मतलब वहां रेजिस्टेंस की वजह से, मेटल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, और उस रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, अगर दो सेम पोटेंशियल की बॉडीज को आप टच कराते हो या वायर से जोड़ देते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहां एनर्जी का लॉस नहीं होगा क्योंकि वहां पे चार्ज का भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक, तो अभी तक आपने पिछले भी चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा वहां पे कि ये जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट में नहीं लेकिन कैपेसिटर के स्टार्टिंग में जब आइसोलेटेड कंडक्टर की बात हमने की थी, या एक कंडक्टर को, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ जब टच करा रहे थे आइसोलेटेड कैपेसिटर को, तो वहाँ इनिशियल एनर्जी हम निकालते थे, फाइनल एनर्जी निकालते थे, और ये देखते थे कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। और लॉस क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से जब भी चार्ज मूव करेगा तो वहां पे एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। क्लियर है बात? आई होप कुछ बच्चे जिनके डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, उनके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे कि क्यों एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो देखो, तो थर्ड पार्ट तक पहुंच चुके हैं, वर्क डन बाय बैटरी आ चुका। ठीक है, एक बात और कि क्या हमेशा आधी एनर्जी ही स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, मतलब जितना भी वर्क डन करेगा बैटरी, तो बच्चा जब भी कैपेसिटर न्यूट्रल से चार्ज होगा, ठीक है, तो हमेशा आधी ही एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, ये बात अलग है अगर चार्ज पहले से ही मौजूद है उस कैपेसिटर पे कुछ, तो फिर कुछ और एनर्जी का लॉस आएगा। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर पहले से ही अनचार्ज है, पहले से पूरी तरीके से, तो जितना भी वर्क डन बैटरी करेगा उसका आधा एनर्जी स्टोर होगा और एग्जैक्ट आधा, मतलब जितने वर्क डन का आधा एनर्जी हीट में चला जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो फोर्थ पार्ट जो पूछा गया था बच्चा, यह है हीट डिसिपेटेड। ठीक, तो इसका सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि हीट डिसिपेटेड क्या होगा, वर्क डन हुआ CE² और एनर्जी स्टोर्ड हुआ 1/2 CE² का। इसका मतलब बचा हुआ चीज हीट में गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख सकते हो, उसको, उस फॉर्मूले को आगे भी हम यूज करेंगे काफी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखिए, कि मतलब वर्क डन क्या क्या हुआ, कहां कहां से वर्क डन हो सकता है। देखो, एक तो वर्क डन बाय बैटरी, ठीक, फिर उसके बाद वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब आगे आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि एक एक्सटर्नल एजेंट कैपेसिटर के प्लेट को खींच के उनको दूर दूर कर देगा। ठीक है, तो वहां पे बात करेंगे, तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा है, अभी तो मात्र बैटरी आपने कनेक्ट करके छोड़ दिया, बैटरी इसको चार्ज कर रहा है। तो वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बच्चा ये बराबर हम लिख सकते हैं किसके, जो भी वर्क डन होगा वो सिस्टम की एनर्जी चेंज करेगा ना, तो कैपेसिटर की चेंज इन कैपेसिटर की एनर्जी, ये चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और ऐसा करने में कुछ हीट में भी चला जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट। ठीक, इस केस में देखा जाए तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, तो वर्क डन बाय बैटरी अपने को मिला कितना, CE² के बराबर। ठीक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कुछ है ही नहीं एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, तो इसका मतलब सर्किट को छोड़ के, बैटरी कैपेसिटर को छोड़ के और जो वायर है उसके अलावा क्या कोई एजेंट है यहाँ पे, नहीं, मतलब उसका जीरो। चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, तो डेल्टा यू की बात करें तो बैटरी के पास फाइनल एनर्जी, सॉरी कैपेसिटर के पास फाइनल एनर्जी ½ C², इनिशियल एनर्जी 0, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी में चेंज कितना हुआ कैपेसिटर के, तो 1/2 CE²। ठीक, अच्छा उसके अलावा तो अगर इन सारी चीजों को हम रखें इस इक्वेशन में तो हीट निकल जाएगा। देखो अगर रखें तो वर्क डन बाय बैटरी CE², एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू 1/2 CE² और प्लस हीट। ठीक है, तो यहां से हीट डिसिपेटेड जो आ जाएगा, ठीक है, हीट डिसिपेटेड आ गया बराबर 1/2 CE² के इक्वल। क्लियर है बात, ठीक है। चलो तो अभी क्या करो, एक क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को कर डालो और बाकी का जो चीज है वो बाकी का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि रिपीट अबव प्रॉब्लम, मतलब पहले हमने सिंबल में दिया था, यहाँ पे आपको वैल्यूज दे दी गई हैं। ठीक है, रिपीट अबव प्रॉब्लम इस सर्किट के लिए। ठीक, तो जल्दी से एक बार स्क्रीन को पॉज करो, कर डालो इसको। ठीक है, देखो क्या आंसर इतना ही आ रहा है। पहले पार्ट का आंसर चार्ज पूछा गया था, तो चार्ज कितना होगा, तो ये चार्ज हो जाएगा CV, तो 2 × 10 20 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, नहीं एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड आप निकाल सकते हो U की वैल्यू ½ × C की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड × V 10 का स्क्वायर माइक्रोजूल। तो माइक्रोफैराड बचा ना, माइक्रोफैराड को मैंने माइक्रो अलग ले लिया, मतलब 10⁻⁻⁶ उसको माइक्रोजूल कर दे रहा है, तो ये 100 माइक्रोजूल हो गया। अच्छा वर्क डन बाय बैटरी देखा जाए तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा, कितना चार्ज ट्रांसफर किया होगा बैटरी। देखो जब स्विच को क्लोज करोगे तो यहाँ पे चार्ज कितना, ±20 माइक्रोकूलम, तो ये चार्ज बैटरी, इसका मतलब यहां से कितना चार्ज ट्रांसफर किया, +20 माइक्रोकूलम, और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं पे कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकले तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकले तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, गलती होगी यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात, जिस नेचर का टर्मिनल है उसी नेचर का चार्ज निकले, वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है बात, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। तो यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव वर्क किया, ठीक, तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया Q, मतलब 20 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज 10, तो ये हो गया 200 माइक्रोजूल के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब बताओ हीट लॉस कितना हुआ या हीट डिसिपेटेड, तो हीट डिसिपेटेड हो गया बच्चों कितना, 200 जूल का, माइक्रोजूल का वर्क किया था बैटरी ने, स्टोर हुआ 100 माइक्रोजूल, तो 100 माइक्रोजूल का यहाँ पे हीट लॉस हुआ। आप कॉमन सेंस इक्वेशन से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमन सेंस एनर्जी इक्वेशन से डायरेक्ट आ गया, बाकी फॉर्मूले वाले बच्चे उस फॉर्मूले को में पुट करेंगे वैल्यूज को। क्लियर है बात, तो चलिए ये पूरा एनर्जी कंसिडरेशन था। अब आगे इन्हीं आज जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं सब चीजों का यूज करके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को ट्राई किया जाएगा। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।